आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बिलीमोरा वघई लाइन। ठीक है, ये क्या है, क्यों अभी न्यूज़ में है, और अगर न्यूज़ में है तो हमारे लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये बिलीमोरा वघई लाइन क्या है, इसकी वजह से अभी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम इसको देखेंगे, तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि ये जो बिलीमोरा वघई है ये एक हेरिटेज ट्रेन लाइन है। ठीक है, ये बहुत ही पुराना एक रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक कह सकते हो आप इसको। ये एक नैरो गॉज लाइन है। नैरो गॉज क्या होता है, जब किसी दो पटरी, जो रेलवे की पटरियाँ होती है ना, उस दोनों पटरियों के बीच में जब 1400 mm से कम दूरी होती है तो उसको नैरो गैज कहते हैं। ठीक है, नैरो गैज, ब्रॉड गैज, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नैरो गैज क्या होता है कि जिन दो पटरियों की दूरी 1400 mm से कम होती है उसको नैरो गैज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बिलीमोरा वघई लाइन है, ट्रेन लाइन है, ये नैरो गैज ट्रेन सर्विस है। ठीक है, जो कि कई 100 सालों से ऑपरेशनल था। ठीक है, 100 साल हो चुके हैं इसको, ये ऑपरेशनल था इतने सालों तक। साउथ गुजरात में है ये। मतलब ये जो ट्रेन लाइन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है, इसमें अब ट्रेन नहीं चलेगी, ऐसा रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि इसका परमानेंट क्लोजर हो जाएगा अब। ठीक है, तो इसके खिलाफ अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम डिटेल में देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो, इस ट्रेन की एक हिस्ट्री है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल रेलवे ट्रैक आप कह सकते हो। ये जो नैरो गैज ट्रेन है ये कनेक्ट करता है बिलीमोरा, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, बिलीमोरा से वघई को कनेक्ट करता है। वघई कहाँ पर है, डांग डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। बिलीमोरा से वघई को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको बिलीमोरा वघई लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये स्टार्ट किसने किया था, गायकवाड़ डायनेस्टी, आप लोगों को पता ही होगा हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो गायकवाड़ डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने इसको शुरू किया था 1913 में। ठीक है, 1913 में ये जो गायकवाड़ डायनेस्टी थी ना, ये बड़ौदा प्रिंसली स्टेट जो था, पहले ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे शासन करते थे तो प्रिंसली स्टेट्स भी होते थे ना हमारे इंडिया में, तो गायकवाड़ डायनेस्टी जो थी वो बड़ौदा प्रिंसली स्टेट में थी और उन्होंने 1913 में इसको शुरू किया था। ठीक है, इस ट्रेन लाइन को। देखो 1951 में वेस्टर्न रेलवे आया। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि वेस्टर्न रेलवे जो जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, तो आपको मुझे इसको कमेंट में बताना है। तो देखो वेस्टर्न रेलवे जो था ये 1951 में आया। ठीक है, इससे भी पहले ये 1913 में ये लाइन चालू कर दी गई थी। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे के अंडर ही अब आता है ये गुजरात वगैरह, गुजरात मुंबई। ठीक है, तो इसी के अंडर आता है। तो 1951 में वेस्टर्न रेलवे आया, वेस्टर्न रेलवे जोन बना। उससे सोचो कितना पहले, 1913 में ही इस रेलवे लाइन को बना दिया गया था। अच्छा, 1951 में जो वेस्टर्न रेलवे आया वो कौन कौन सी जगह के मर्ज करने के बाद आया, देखो बॉम्बे, बड़ौदा, सेंट्रल इंडिया रेलवे, सौराष्ट्र, राजपुताना और जयपुर स्टेट रेलवेज। ठीक है, इन सबको मर्ज करके 1951 में वेस्टर्न रेलवे जोन बनाया गया। ठीक है, उससे पहले 1913 में ये रेलवे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया गायकवाड़ रूलर्स ने ये ट्रेन स्टार्ट किया था, ये ट्रेन लाइन स्टार्ट किया था, और जो मेन जो ओनर थे इसके थे सायाजी राव गायकवाड़ 3। ठीक है, नाम याद रखना। और गायकवाड़ का जो जुरिस्डिक्शन था वो कहाँ कहाँ पर था, सौराष्ट्र, महसाना। महसाना कहाँ पर है, गुजरात के नॉर्दर्न वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद बिलीमोरा, बिलीमोरा जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जिस रेलवे ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, सदर्न गुजरात। ये सारा जो एरिया था ये पहले गायकवाड़ के अंदर आता था। ठीक है, वो लोग इस पर रूल करते थे। देखो ये जो 63 किलोमीटर का बिलीमोरा वघई लाइन है, उसके बाद एक और रूट है 19 किलोमीटर का। ठीक है, चौदंड मोती लाइन। ठीक है, ये उन 5 रूट्स में से है जिनको इंडियन रेलवेज ने कहा था 2018 में कि हम इसको इंडस्ट्रियल हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी पता नहीं होगा कि नहीं। देखो ये जो बिलीमोरा वघई ट्रेन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अभी तक जब तक ये चल रही है। देखो पहले क्या होता था कि गुजरात का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है जहाँ से ये गुजरती है ये ट्रेन, ठीक है,
तो वो जो एरिया है वहाँ पर इस ट्रेन को सैग और टिम्बर के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब इन चीज़ों को फॉरेस्ट एरियाज़ में से लेकर ट्रांसपोर्ट किया जाता था उसी ट्रेन में, ठीक है। बिलीमोरा वगई ट्रेन में ही इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। क्योंकि ये जो ट्रेन रूट है, इस ट्रेन का जो रूट है ये एकदम फॉरेस्ट में से होकर गुजरता है, तो भाई फॉरेस्ट में जो लोग काम करते हैं, जो लकड़ी वगैरह काट के ले जाते हैं या लकड़ी वगैरह शहरों में ले जाकर बेचते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता होती है कि वो इस ट्रेन से फॉरेस्ट के अंदर से डायरेक्टली इस ट्रेन में चढ़ के वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। देखो शुरुआत के 24 साल यानी 1913 में ये ट्रेन चालू हुई थी, मैंने बताया आपको। तो 1913 से 1937 तक ये जो ट्रेन है ये स्टीम इंजन से चलती थी, ठीक है, जिसको 1937 में डीजल इंजन से बदल दी गई। मतलब अब वो डीजल इंजन से चलती है, लेकिन जब ये आया था उस समय 24 साल तक ये स्टीम इंजन पे चलती थी, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ था तब तो अपना इंडिया आज़ाद हुआ नहीं था 1913 में। तो जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, वेस्टर्न रेलवेज़ बना, वेस्टर्न रेलवे ने इस ट्रेन का चार्ज अपने अंडर ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1937 में जब ये स्टीम इंजन को रिप्लेस किया गया डीजल इंजन से, तो उस स्टीम इंजन को, वो जो ओरिजिनल स्टीम इंजन है, उसको 1994 में चर्च गेट हेरिटेज गैलरी जो है बॉम्बे में, वहाँ पर उसको डिस्प्ले में रखा गया, ठीक है। आप जाओ तो आप अभी भी उसको देख सकते हो, वो ओरिजिनल स्टीम इंजन वहाँ पर रखा गया है। ये जो ट्रेन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता था पता है? ट्राइबल्स लोग, मतलब जो जनजाति वहाँ रहती है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरती है, बहुत ही अंदर अंदर के विलेजेस से ये होकर गुजरती है। तो ट्राइबल्स लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जो कि एकदम अंदर वाले विलेजेस में रहते थे, जैसे कि डैंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाले विलेजेस में, जो कि साउथ गुजरात में पड़ता है, ठीक है। उस तरफ गनदेवी और बिलीमोरा है, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो डंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर जो विलेजेस में रहते हैं, उनको अगर गनदेवी और बिलीमोरा में पहुँचना है तो वो लोगों के पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो लोग इसी ट्रेन का यूज़ करते हैं, ट्राइबल्स लोग, ताकि वो अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो उन्होंने खेती करी है, उसको वो टाउन्स तक और शहरों तक पहुँचा सके, ठीक है। तो डंग डिस्ट्रिक्ट से जो बिलीमोरा तक जो ये है, इसको वो लोग यूज़ करते थे ट्राइबल्स लोग, ताकि वो अपना जो सामान है और खुद भी अगर उनको जाना है शहर में किसी काम से, तो वो ट्रेन के रूट से ही जाते थे, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ। उसके बाद जो क्राफ्ट्समैन रहते हैं डंग डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के जो लोग हाथ से सामान बनाते हैं ना, क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो लोग भी अंदर अंदर के विलेजेस में रहते हैं, तो वो लोग भी इस ट्रेन का यूज़ करते थे ताकि वो शॉपकीपर्स तक पहुंच सके, जो कि टाउन्स में रहते हैं, तो अपना जो सामान है वो वहाँ पर बेच सके, ठीक है। उसके बाद जो इंटीरियर विलेजेस, मतलब ये अंदर जो विलेजेस हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कॉलेज जाने के लिए, देखो कॉलेज तो टाउन्स में या शहरों में ही होते हैं, ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट्स भी इस ट्रेन का यूज़ करते आए हैं, ठीक है। तो मतलब ये ट्रेन आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 100 साल से भी ऊपर हो चुका है इस ट्रेन को चलते हुए, और अभी अचानक से अगर ये ट्रेन बंद करने की खबर मिलेगी तो भाई गुस्सा तो फूटेगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। देखो फिलहाल वहाँ पर हो क्या रहा है, जब से ये ट्रेन सर्विस स्क्रैप करने का अनाउंसमेंट हुआ है, तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, एमएलए वगैरह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के एमएलए, सिर्फ कांग्रेस के एमएलए, ऐसा नहीं है, सब सारे एमएलएज मिलकर, और जो सोशल वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, वो लोगों ने रिटर्न में दिया है हमारे पीयूष गोयल जी को, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रेन लाइन है, वो वहाँ के ट्राइबल्स के लिए, जिस जगह को ये कनेक्ट करती है, ठीक है, वहाँ के ट्राइबल्स के लिए ये एक लाइफ लाइन है, क्योंकि वो लोग अपने अंदर जो गांव है वहाँ से कोई रोड कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं, तो वो लोग इसी ट्रेन का यूज़ करके अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो लोग जो हाथों से सामान बनाते हैं, उसके बाद वहाँ के जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग टाउन और शहरों में पहुँचने के लिए इसी ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो अगर अचानक से आप ये ट्रेन बंद कर दोगे तो उनका क्या होगा, ठीक है। और ये जो ट्रेन है इसको आप बंद ना करके इसको टूरिज़्म के लिए इन जगहों को और अपग्रेड करो, और इस ट्रेन का यूज़ टूरिज़्म के लिए हो सकता है, इसको बंद मत करो। उसके बाद बिलीमोरा और वघई के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वहाँ के जो एमएलए हैं, अनंत पटेल उनका नाम है, वो हर एक स्टेशन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस रूट में जितने भी स्टेशन आते हैं। उसके बाद रावत जो है, उन्होंने क्लेम किया है
कि जो इंटीरियर विलेजेस है इधर, वहाँ पर हेल्थ सर्विस नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। जैसे कि दंग डिस्ट्रिक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो विलेजेस हैं वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुँच पाती है। मेडिकल इमरजेंसी जब होती है, जब किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है या किसी भी तरीके का मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, तो उस पेशेंट को यही ट्रेन यूज़ करके टाउन्स में पहुंचाया जाता है, शहरों में पहुंचाया जाता है, ताकि उनको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। आप सबको पता है जो इंटीरियर विलेजेस होते हैं, मतलब जो बहुत दूर दराज के गांव होते हैं, जो बिल्कुल अंदर बसे होते हैं, वहाँ तक सरकार चाहे कुछ भी कर ले, वहाँ तक अच्छी सुविधा देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेन लाइन उन इंटीरियर वाले विलेजेस को कनेक्ट कर रहा है तो इसको बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, ऐसा एमएलएज और सोशल वर्कर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रेन लाइन है जिसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोग जा कर के बाहर से ले पाते हैं, ठीक है, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसी ट्रेन का यूज़ करके वो विलेजेस अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक पहुँच पाते हैं। उसके बाद वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है, जिनको सूरत जाना होता है, बॉम्बे जाना होता है, वो इसी ट्रेन को यूज़ करते हैं, बिलीमोरा स्टेशन जाते हैं और वहाँ से दूसरे ट्रेन्स वो लेते हैं, ठीक है। तो भैया ये प्रोटेस्ट सही है या नहीं है तो आप डिसाइड करोगे, बट फिर भी अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम अगर ये ट्रेन कम कर सकता है, जैसे मेडिकल सर्विसेज मिलती है लोगों को इस ट्रेन की वजह से, फिर स्टूडेंट्स टाउन्स में पहुंच के पढ़ाई कर पाते हैं, अपने कॉलेजेस जा पाते हैं, ट्रैवल्स अपना सामान वगैरह लेकर इससे जाते हैं, टाउन में बेच सकते हैं, तो शायद इस ट्रेन का परमानेंट क्लोजर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो हमारी मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जानती है, तो वो जो कर रही है वो सही कर रही होगी, ठीक है, ये हमें मान के चलना चाहिए हमेशा। देखो, सिर्फ यही रेलवे लाइन या यही ट्रेन बंद नहीं हो रही है, 11 ऐसे अनइकोनॉमिक ब्रांच लाइंस है, नैरो गॉज सेक्शन के ही है, ठीक है, वो भी नैरो गॉज लाइंस ही है जिनको बंद करने का फरमान जारी किया गया, ऑर्डर जारी किया गया है। ऐसी 11 है, ठीक है, जिनमें से एक ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं बिलीमोरा वघई लाइन, ये बंद किया जा रहा है। ये जो 11 अनइकोनॉमिक ब्रांच लाइंस है, ये सारे के सारे वेस्टर्न रेलवेज के ही है, जिनके बारे में प्रपोजल आया है कि इनको बंद किया जाएगा। बट सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसी बिलीमोरा वघई लाइन के कारण ही हो रहा है। तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इस ट्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप लोग डिसाइड करोगे, क्योंकि आप लोग भाई सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डिसीजन मेकिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आप मुझे कल आंसर में या फिर कमेंट में आप बताओगे, आंसर में कल मैं दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है।